अब ये समाचार आ रहा है कि भाई उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ से ये बात आ रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं जो दुखदाई खबर है वो सच न निकल जाए कहीं। भाई एक डरा हुआ गुरपतवंत सिंह पन्नू आया सामने, सबके यूएन के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होकर के बोल रहा था कि मैं हूं जिंदा। पता नहीं उसका मकसद यही था कि मैं जिंदा हूं और मैं यही हूं, और मेरे सामने आकर अगर आपको मुझसे बात करनी है तो यहां आओ। आज मेरा पैगाम है पाकिस्तानी सुअरों को। पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप बुरा मत मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन पाकिस्तानी सुअर कौन है? पाकिस्तानी सुअर है खालिस्तानी। सुअर अपने आप में गाली है, सुअर अपने आप में बहुत बुरी, बहुत गंदी, बहुत घटिया गाली है, लेकिन सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हम सुअर को पाकिस्तानी बोल देते हैं, तो डबल गाली बन जाती है। तो गुरुद्वारा का जो समान अजीब बात है, अध्यक्ष हुआ करता था वो अपने कनाडा में फील्ड में अपने मैदान में जो गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ था वहां पर टहल रहा था। 2 अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इससे 2-3 दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में अवतार सिंह कांडा, जो 2012 से भारत का एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसको यूनाइटेड किंगडम ने 2012 से असाइलम दे रखी है। कैंसर से पीड़ित था, हॉस्पिटल में एडमिट था। माना जा रहा है कि हालात इतने खराब नहीं थे कि उसकी डेथ हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, खालिस्तानी पन्नू सिंह एंकर डेथ हुई है या नहीं हुई है, सभी के अंदर असमंजस बनी हुई है। दूसरी ओर से पन्नू सिंह की एक वीडियो आई है जो कि यूएन के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा है और बोला कि मैं जिंदा हूं। अब उसका ये नहीं पता कि भाई वो वीडियो पहले शूट की गई थी या फिर बाद की है, या वो पुरानी वीडियो भी हो सकती है। जो ये खालिस्तानी एक वायरस की तरह पूरे विश्व में फैले हुए हैं और कोविड की तरह किसी ना किसी दिन निकल के आएंगे। तो भारत सरकार से मैं भाई आग्रह भी करूंगा कि जो यूएन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएस है, इनसे जो रिलेशनशिप की अच्छी बात करते हैं, तो दूसरी जानिब से इनसे ये भी बात करनी चाहिए कि जो तुम पनाह दे रहे हो इन वायरसों को, जो फ्रांस के अंदर जो शांति दूत काम कर रहे हैं, फिलहाल किसी ना किसी दिन भाई पूरे विश्व में भी काम होने वाला। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर वीडियो शुरू करते हैं। तो पाकिस्तानियों, ये आपके लिए नहीं है, खालिस्तानियों के लिए। खालिस्तानी सुअरों, तुम एक्चुअली हो पाकिस्तानी सुअरों। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने एक पोस्टर निकाला है, ठीक है ना? चलो इस पोस्टर को डिस्कस करते हैं। खालिस्तान फ्रीडम रैली, ओए होए होए, ये कनाडा में निकाल रहे हैं। इनको खालिस्तान बनाना है कनाडा में। देखो इन जाहिलों को देखो, तभी होता ना जब चौथी फेल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखवाता है और अपने देश के पीठ में खंजर घोंप के, सिर्फ क्योंकि उसको कनाडा जाके ट्रक चलाना है, जब वहां पे जाता है तो फिर ये बकवास करता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो हो नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं, काम तुमने वही करने हैं। अब देखो, आप दूसरे देश के हैं, ठीक है, आप जरा ईरान के किसी एक आदमी को बोलिए कि आपसे बात करें, रैंडम, वो आपसे बात कर लेगा। ईरानी किसी को बुलाइए, वो तो फारसी बोलेगा और आप उर्दू बोलेंगे। जरा चीनी को बुला लीजिए, बोलिए कि भैया आ जाओ हमारे बेस्ट दोस्तों, जरा हमारे यूट्यूब पे आकर के जरा कुछ बोल के जाओ, ना आप समझेंगे ना वो समझेंगे। हम आपको क्यों समझे? कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है भाषा, भोजन, कपड़ा और हमारे कुछ जो ट्रेडिशन होते हैं। आपकी भाषा क्या है, जिसको आप उर्दू कह रहे हो, बेसिकली उसमें 70 से 80% जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत के हैं। ये आपके भी स्कॉलर मानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो हमारी आपकी भाषा एक है, आप उसको नाम अलग दे दो। जैसे आप उर्दू, अभी आपने जो मुझे मैसेज किए थे वो लिखा उर्दू था और स्क्रिप्ट यूज की थी रोमन। आपने रोमन यूज में लिखा ना, अभिषेक भाई आप कैसे हैं, AAP, ये तो आप अलिफ बेते से नहीं यूज किए, ना कखगा यूज किए, आप यूज किए रोमन स्क्रिप्ट और लिखे उर्दू, और हम उसको समझ गए। क्योंकि आप देखिए, मजे की बात देखिए, आप रोमन स्क्रिप्ट लिख करके उर्दू लिखे और हम रोमन स्क्रिप्ट पढ़ के हिंदी समझे। जबरदस्त, आप समझ रहे हैं? आपने मैसेज उर्दू में भेजा और हमने उसको हिंदी में समझा। आप समझ रहे मेरी बात? तो आप बताइए, हम लोग कल्चरली एक है। आप पॉलिटिकल सेपरेशन ले सकते हैं, आप अपनी माँ से ये कह सकते हो हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। अब हम अपनी बेटे शाबाश खालिस्तानियों, अब तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारा बाप पाकिस्तान और पाकिस्तान का बाप मेजर गौरव आर्या। अब मेरा पोस्टर देखो दोस्तों, ये हमारा पोस्टर, और इसमें मैं गौरव आर्या एक वादा करता हूं कि ये जो इंसान है, ये खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू, any information given to law enforcement agencies leading to his arrest and conviction, ठीक है जी, any information given to law enforcement agencies in the US, Canada, UK, wherever this man is floating around, leading to his arrest and conviction, उस बंदे को जो इसका कन्विक्शन करवाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन से इसका कन्विक्शन होगा, जेल जाएगा, उसको मेजर गौरव आर्या $10,000 देगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट पाउंड, यूरो, जो भी आप लेना चाहते हैं, कैनेडियन डॉलर, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है? मैं आपको वादा करता हूं, मैं ये दूंगा आपको। डीएनए चेंज नहीं हो सकता, ये बात कहने शॉर्टली कहा जाए तो डीएनए चेंज नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो आप हमसे पॉलिटिकल सेपरेटेड है, कल्चरली हम अखंड हैं, अखंड रहेंगे जब तक कि आप अपनी भाषा को अरबी बना दें, तुर्की बना दें, फारसी बना दें। जब हर आदमी वहां पे तुर्की फारसी बोलने लगेगा, हमारा आपका कल्चर टूट जाएगा। हम और आप अखंड हैं जब तक आप लस्सी पिएंगे, हम और आप अखंड हैं जब तक आप सरसों का साग और बाजरे
की रोटी खाएंगे। हम और आप अखंड हैं जब तक आप अपने साग में मक्खन डाल के खाते रहेंगे। हम और आप अखंड तब तक रहेंगे जब तक आप अपनी धरती को पंजाब कहते रहेंगे, और जब तक आप वहां की नदी का नाम जो है वो व्यास और जो भी है, इंडस, सिंधु, जो भी कहना चाहे, हम अखंड रहेंगे। आपने पॉलिटिकल फॉर्म चेंज कर लिया ना भाई। बिल्कुल। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि 75 साल से हमारी 4 जंगें भी हो चुकी हैं। रोज मैं ये समझता हूँ डेली बेस पे कोई ना कोई स्टेटमेंट कभी यहाँ से कभी वहां से ऐसी आती है जिससे कह लें कि फासले बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आज अभिषेक भाई यहाँ बैठे हैं, इंडिया से और पाकिस्तान से सुहेब बैठा है। डेली बेस पे इंडिया से बहुत से लोग पाकिस्तान की न्यूज को देखते हैं, पाकिस्तान से बहुत से लोग इंडिया की न्यूज को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जितनी भी नफरतें बढ़ जाएं, जितने भी इख्तलाफात बढ़ जाएं, जितने भी इश्यूज बढ़ते जाएं, हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं और शायद जुड़े रहेंगे। आप इसे एग्री करते हैं कि मतलब कुछ लोग ये कहते हैं हमें लेना देना नहीं। मैं ये समझता हूँ चाहे लेना देना है या नहीं इंडिया वालों को या पाकिस्तान वालों को, लेकिन जुड़े रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये कभी अलग हो नहीं सकते। नफरतें बढ़े या मोहब्बतें, लेकिन अलग नहीं हो सकते। एक धड़ा ये बोल रहा है कि पोलोनियम पॉइजनिंग करी गई है, जिसका एक बाल बराबर एक कतरा भी मनुष्य के बदन में चला जाए तो 2-3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक ओपिनियन आ रहा है। कुछ दिन पहले लाहौर में परमजीत सिंह पंजवार को गोली मार के इसी तरह से 2 अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। तो वो भले एक ओपिनियन हो, एक धड़ा कह रहा हो रॉ ने करवाया है, एक धड़ा कह रहा हो इंटरनल राइवलरी है, इंटरनेशनल खालिस्तान का लीडर कौन बनना चाहता है, कौन सा गुट बनना चाहता है। जैसे जो हरजीत सिंह नज्जर मारा गया, ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का अध्यक्ष था, वहां के गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट भी था। तो ये सारी चीजें एक माहौल को फिर से गर्म कर रही हैं। चाहा यह भी गया था कि ये चीज भारत में सर उठाए अमृतपाल के थ्रू, जो ये यूनाइटेड किंगडम में जिसकी कैंसर से डेथ हुई है या पॉइजनिंग से डेथ हुई है, अवतार सिंह, इसको माना जाता था अमृतपाल का गुरु। इसी ने अमृतपाल को तैयार करके भारत भेजा था। वो अलग बात है कि अमृतपाल फिलहाल भारत पहुंचा और पंजाब से उठाकर ऐसा डाल दिया गया। हमारे विदेश मंत्री ने बोला, We have requested our partner countries like Canada, the United States, the United Kingdom and Australia not to give space to the Khalistanis. This will affect our relations. लेकिन दोस्तों सवाल उठता है, क्या भारत का जो पेशेंस है और टॉलरेंस है, क्या हम इस दोस्ती की आड़ में मूर्ख तो नहीं बन रहे हैं? क्या चाइना को लेके या रशिया को लेके जो वेस्ट हमारे साथ अपने संबंध दिखा रहा है, कहीं ये हमें लॉन्ग रन में नुकसान तो नहीं देंगे? क्या ये हमारा वाकई सगा है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अवतार सिंह कांडा का कि 2012 से वो यूनाइटेड किंगडम ने उसको अजाइलम दे रखा था। दोस्तों जब रशिया यूएसएसआर की और यूएसए की नेटो और वॉर्सो की कोल्ड वॉर चल रही थी, तो हम ये मानते ही ये एक दूसरे के जो डिसेंट होता था या एक दूसरे के जो लोग भाग के आते थे उनको अजाइलम दे दिया जाता था, पनाह दे दी जाती थी। तो आप लोगों ने देखा कि भाई कैसे खालिस्तानी अभी छिपते फिर रहे हैं, क्योंकि जो इनके आका थे और जो ये पाकिस्तानी सोच वाले खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हुए हैं आज, यानी कि एक तरह से एक वायरस है जो कि पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। धीरे धीरे हर देश में कहीं ना कहीं कम या ज्यादा बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा तो भी कनाडा, यूके में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का वैसा ही वायरस है जैसा कि अभी वहां पर फ्रांस में चला हुआ है। जो शांति दूत वहां पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दिन ये भी ऐसा ही काम करेंगे। और तो मैं भारत सरकार से भी चाहूंगा कि इनको हल्के में ना ले, इनको थोड़ा सोचे इनके बारे में भी, क्योंकि ये एक ना एक दिन भारत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो आप लोग क्या रहे कमेंट में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूले।